हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माई क्लास माइक्रोब्स क्लासेस। तो आज जो है वीडियो जो है लास्ट वीडियो है पॉलिनोमियल के ऊपर। अभी तक मैंने आपके साथ जो एनसीईआरटी क्लास 9th की जो सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल है उसको हर एक एग्जाम्पल, हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और हर एक लाइन को हमने आपके साथ डिस्कस किया है, जिसका प्लेलिस्ट जो है आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और उससे पहले मैंने नंबर सिस्टम को इसी तरह डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ पे चले जाइए। आज इस वीडियो में हम सिर्फ इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा है, क्या समरी है, ये देखते हैं। तो अगर हम 9th चैप्टर की बात करें, 9th जो चैप्टर आपका सेकेंड है जो कि पॉलिनोमियल के नाम से है, तो अगर हम पॉलिनोमियल को देखते हैं तो हमें क्या समझ आता है। देखिए कि अगर हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, मोर देन अ वन। पॉली मतलब होता है मोर देन वन और नोमियल मतलब होता है टर्म्स। मतलब जो है बहुत सारे टर्म्स एक साथ लिखे होते हैं तो उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये चैप्टर हमारा मेन रूप से समरी के रूप में है। तो हम इस पूरे चैप्टर की लाइन बाय लाइन देखते हैं कि क्या क्या होता है। अगर हम कहें कि कोई एक पॉलिनोमियल है, कौन है, हमने कहा एक पॉलिनोमियल px है। क्या हमारे पास एक पॉलिनोमियल px। अगर मेरे पास पॉलिनोमियल px है जिसका वेरिएबल 1 है x, px है जिसमें वेरिएबल हमारा क्या है, x है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि ऐसा चीज जिसकी वैल्यू वेरी कर रही हो या जिसकी वैल्यू बदल रही हो ड्यूरिंग द ऑपरेशन। अगर हम इसके कोई भी पॉलिनोमियल x है, अगर हम उसके x को सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू हम 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं। तो जब हम उस पॉलिनोमियल का ऑपरेशन करते हैं तो x की वैल्यू बदल रही होती है। तो ऐसे कंपोनेंट को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे वेरिएबल बोल रहे हैं। तो हमारा पॉलिनोमियल का क्या फॉर्म होगा वो आपका यहाँ पे दे रखा है कि अगर पॉलिनोमियल कोई है जो px है जिसमें एक वेरिएबल है x, तो अगर हम px पूछे कि आपसे px क्या होता है तो आप px लिखोगे an x की पावर n। उसके बाद क्या करोगे आप, इस n से, जैसे हमने कहा n से आप 1 माइनस कर दो। ये जो आप n से 1 माइनस करोगे यह बेस में भी होना चाहिए और यही जाके आपका एक्सपोनेंट या ऊपर की तरफ भी होनी चाहिए। तो a n माइनस, क्या मैंने कहा, a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1। इसी तरह क्या होगा, a n माइनस 2 x की पावर n माइनस 2, a n माइनस 3 x की पावर n माइनस 3। ऐसे अगर हम लेते चले जाए तो लास्ट में हमारा क्या आएगा, a2 x की पावर 2 और a1 x की पावर 1 और a नॉट। ये हमारा कुछ पॉलिनोमियल इस तरह से मिलेगा अगर एक वेरिएबल x का कोई पॉलिनोमियल हमारा px है। तो ऐसे अगर है तो इस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, जहां पे हमारा a नॉट, a1, a2 और डेट an क्या है, यह एक कांस्टेंट वैल्यू है। और यहाँ पे क्या है कि आपका an इज नॉट इक्वल टू 0। आपका जो an है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपका an 0 हो जाता है तो px जो है पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। यहीं पे अगर हम इस लाइन का ऑपरेशन करते हैं या इस इक्वेशन का ऑपरेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि जो आपका a नॉट है, a1 है, a2 है या जो an है जिसे हम क्या कह रहे हैं कि 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम कोफिशिएंट कहेंगे। किसका कोफिशिएंट कहेंगे, x की पावर 0 का। क्योंकि देखिए एक चीज यहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझिए, आप 9th में हो तो आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे जो लिखा हुआ है a की पावर 0, जो आपका a की पावर आप 0 लिखते हो, a की पावर 0 जो आप लिख रहे हो, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पास इसके साथ जो है वो आपका x की पावर 0 होगा। और जब x की पावर 0 होता है, जैसे हमने कहा कि a की पावर 0 आ रहा है, तो a की पावर 0 जो है वो आपका a की पावर 0 नहीं, हमने कहा कि a 0 जो है आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि a 0 x की पावर 0 होगा। हमें क्या पता है कि x की पावर 0 क्या होता है, हमारा 1 होता है। तो अगर हम कहें कि a0 इंटू 1 इक्वल टू a0, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा जो यहाँ पे हमने लिखा है ना। देखिए कि a जो है हमारा a1, a2, a3 जो है ये हमारा किसका है, a, इसकी जगह पे क्या होगा आपका x की पावर 0। तो x की पावर 0 का, x की पावर 1 का, x की पावर 2 का और x की पावर n का हमारा क्या है, ये कोफिशिएंट है। और n जो है, n क्या हमारा यहाँ पे जो पावर में लिखा हुआ है, जो पावर आपका यहाँ लिखा हुआ है n माइनस 1, 2, 1, या यहाँ पे क्या होगा x की पावर 0। ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कहे कि यहाँ पे मैंने लिखा 4x की पावर 6, 4x की पावर 6, इसका आप
अगर इसको आप ऑपरेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि 4 आपका क्या है, 4 आपका कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट है? x की पावर 6 का। और डिग्री क्या है आपका? यहां पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हमने किसको कहा था? x की पावर जो लिखा होता है, तो यहां पे x की पावर क्या लिखा हुआ है? 6। तो यहां पे क्या आपका 6 जो है वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो आपने बहुत ही इजीली इसको समझा, ये आपका एक पॉलिनोमियल का बहुत ही छोटा सा ऑपरेशन है। सेकंड नंबर पे देखते हैं क्या है कि यहां पे अभी अपने आप क्या क्या देख लिया। एक आपने कंडीशन देख लिया कि अगर कोई एक पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल x है तो उसका इक्वेशन जो होगा an x की पावर n, an-1 x की पावर n-1 और a2 x की पावर 2, a1 x की पावर 1 और a0 ये होगा। a0 का मतलब क्या है? a0 का मतलब क्या है? a0 इंटू एक्स की पावर 0। यहाँ पे आपने क्या कंडीशन लगाया कि यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, an की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। दूसरा आपने क्या देखा? a1 a2 a3 an जो है आपका कोफिशिएंट है और जो x की पावर n लिखा हुआ है वो n क्या है? आपका डिग्री है। अब आगे हम देखते हैं, अगर हम इसकी बात करें कि इसे हम क्या कहेंगे? an x की पावर n या a2 x की पावर 2 या a1 x की पावर 1, इसे हम टर्म ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। कौन सा पॉलिनोमियल है? px है। तो टर्म ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? an x की पावर n, an-1 x की पावर n-1 या a0। यहां पे भी क्या कंडीशन है कि an की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो इसे हम क्या कहेंगे? टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए हमने कंडीशन लगा कि अगर कोई एक पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ एक टर्म है तो उसे हम मोनोमियल कहेंगे। क्या बोलेंगे? उसे हम मोनोमियल। अगर कोई एक पॉलिनोमियल है जिसमें दो टर्म है, एक टर्म की जगह दो टर्म हमने कहा, अगर दो टर्म है तो उसे हम बाइनोमियल कहेंगे। अगर तीन टर्म है तो उसे हम ट्राइनोमियल कहेंगे। अगर ये हो गया आपको टर्म के हिसाब से, मोर देन अगर 3 है तो मतलब मोर देन 3 है तो उसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। दूसरा मैंने ऊपर क्या बात कही थी? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री किसे हम बोल रहे थे? जैसे मैंने कहा कि एक लिखा हुआ है a की पावर an x की पावर n, हमने कहा कि ये जो n है इसे हम डिग्री बोलते हैं। अगर आपका n इक्वल टू 2 हो, मतलब आपका डिग्री जो है क्या हो? 2 हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा, अगर डिग्री 3 है तो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो यहां पे आपने क्या देखा? टर्म के हिसाब से और डिग्री के हिसाब से। टर्म के हिसाब से क्या है कि अगर एक टर्म है तो मोनोनोमियल, अगर दो टर्म है तो उसे बाइनोमियल, अगर तीन टर्म है तो उसे तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल, अगर मोर देन 3 है तो उसे हम पॉलिनोमियल कह रहे थे। दूसरा आपने डिग्री के हिसाब से देखा, अगर डिग्री 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक कहेंगे, अगर डिग्री 3 है तो उसे हम क्यूबिक कहेंगे। ध्यान दीजिए, अगर डिग्री 1 होगा तो उसे क्या कहेंगे? लीनियर कहेंगे। तो अगर हम ये कहे कि x प्लस 2 इक्वल टू 0, यह एक इक्वेशन है, तो या हमें कहे कि x प्लस 2, सिंपल सा, तो इसकी डिग्री कितनी है आपकी? x की पावर कितना है? 1 है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक। अब देखिए कि क्या है कि अगर हमने कहा कि px जो है क्या है हमारा? px जो है एक पॉलिनोमियल है, px जो है वो पॉलिनोमियल है। हमने यहां क्या कहा कि x की जगह अगर हम a रख दें, a मतलब कोई रियल नंबर, कोई रियल वैल्यू, फॉर एग्जांपल हमने कहा 2 रख दें। जैसे मैंने कहा कि px जो है वो आपका है x माइनस 2। हमने कहा कि x की जगह हम यहां पे 2 रख दें, तो हमने क्या कहा? 2 माइनस 2, और 2 माइनस 2 कितना होता है? 0 होता है। मतलब यहां पे क्या हो गया? p2 आपका 0 हो गया। तो यहां पे मेरा कहना है कि अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल में, px कोई पॉलिनोमियल है जहां पे x की वैल्यू अगर हम कोई भी चीज लिखते हैं, रखते हैं, पुट करते हैं, तो अगर a की वैल्यू, या हम कह दें कि मैंने कहा 2 रखने पे, हमने कहा p2 की वैल्यू जो है अगर आपका 0 आता है तो इस 2 के वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन या 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या हमारा रियल नंबर a is a 0 of polynomial of px if pa equal to 0, जहां पे a क्या है हमारा? एक, इसे हम रूट ऑफ द इक्वेशन भी कहेंगे। ठीक। देखिए अगला लाइन क्या है? एवरी लीनियर पॉलिनोमियल, जो भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल है
और जिसमें एक वेरिएबल है उसका जीरोज हो यूनिक होती है। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जीरो नहीं होती है, जीरोज नहीं होती है। एवरी रियल नंबर इज जीरोज ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, जितने भी आपके रियल नंबर है वो सब आपके जीरो हैं किसी जीरो पॉलिनोमियल के। ध्यान दीजिएगा, ये सारी लाइनें जो है जो हमने हाईलाइट कर रखा है, ये इसलिए हाईलाइट कर रखा है कि एमसीक्यूज में या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देने जाओ तो लाइन पूछे जाते हैं, वहां पे आपको हेल्प करे। अगला हम देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर px जो है हमारा, px है एक पॉलिनोमियल और इसका जो है एक डिग्री है वो ग्रेटर देन 1 है या इक्वल टू 1 है, 1 से नीचे नहीं होनी चाहिए, इक्वल टू हो या ग्रेटर देन 1 हो, तो अगर हम px को एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर हमारा pa आएगा। तो हमारा क्या है कि अगर px जो है, हमने कहा कि एक कोई हमारा पॉलिनोमियल जो है वो px है, इस px को अगर हम x माइनस a से डिवाइड कर दे तो जो इसका रिमाइंडर आएगा वो pa आएगा। ओके, ये आपका रिमाइंडर थ्योरम है। दूसरा फैक्टर थ्योरम की बात करेंगे। अगर फैक्टर की जो हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि कोई एक px जो है पॉलिनोमियल है, ठीक, इसको आपने क्या कहा, x माइनस a से आपने डिवाइड किया, इसका रिमाइंडर क्या आएगा आपका pa आएगा। अगला कंडीशन क्या है कि अगर यह pa जो है वो हमारा जीरो के इक्वल हो, क्या है, अगर यह pa जीरो के इक्वल है तो x माइनस a को हम इस px पॉलिनोमियल का फैक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे हम कि अगर कोई px है जिसको मैंने x माइनस a से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर pa आया। अगर वह pa जो है जीरो के बराबर है तो x माइनस a जो होगा वो हमारा इसका px पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। इसके बाद कुछ चीजें हैं ये जो आपने 8th 7th में पढ़ रखा है, तो यहाँ पे मैं जस्ट रिवाइज कर दूँ। ये एक जो भी यहाँ पे फार्मूले लिखे हैं, फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए या ऑन स्पॉट अगर आपको न्यूमेरिकल लगा रहे हो तो, या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम देने जाते हो तो ये बहुत जरूरत पड़ता है आपका। सबसे पहला आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसके फार्मूला बहुत ही सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस कर लीजिएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई होगा। अगला आपने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy या x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy। इसको आप थोड़ा ओपन करके देख लीजिएगा क्या सही लिखा है। देखिए, चलिए हम करा ही लेते हैं यहाँ पे। अगर हम एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस का 2xy कट जाएगा, आपका बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, उसी तरह आप उसको भी खोलोगे तो आपका यही आएगा। अगला आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका एक जो अल्टरनेट फार्मूला है, आप नहीं भी यूज करना चाहे तब भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अल्टरनेट फार्मूला आपको मैंने दिया है। किसी जैसे आप जो कंपटीशन देते हैं 10th लेवल पे, कोई भी कंपटीशन स्कूल में देते हो उसके लिए बहुत जरूरी है, मतलब एमसीक्यू हल करते समय डायरेक्ट आप ये हल कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हमने कहा है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का क्या फार्मूला है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, और एक्स माइनस वाई का होल क्यूब का क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ए एक्स माइनस वाई। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा। यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है ये जो है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब जो होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस का 3xy एक्स माइनस वाई। तो ये भी आप थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, तो इसको ऐसे ही कर लीजिएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। और ये आपका तीसरा लास्ट फार्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xyz। तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस xy माइनस yz और zx। ये सारे फार्मूले का यूज जो है इस चैप्टर में किया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए, मतलब पूरा चैप्टर जो है हमने आपको इसमें बता रखा है पॉलिनोमियल
पॉलीनोमियल का। इसको, इस वीडियो को या इस पूरे प्लेलिस्ट को देखने के बाद आपको पॉलीनोमियल में कहीं भी कोई भी टेंशन नहीं होगा। अगर आप NCERT से पढ़ रहे हैं या आपका कोई भी कुछ पेपर NCERT से अगर बनता है तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप जाइए, वीडियो देखिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में मिलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ, जो कि आपका तीसरा चैप्टर है। ओके।